आज हम आपको सिरोही का एक खूबसूरत स्थान दिखा रहे हैं। खूबसूरती यहाँ का वृक्षारोपण है, यहाँ की हरियाली है, यहाँ की गौ सेवा है, यहाँ जीव जंतुओं का आश्रय है, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण है, यहाँ 2 दशकों से चल रही अनवरत साधना का परिणाम है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नीम उभरे हैं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ गौ सेवा है, घायल पशु पक्षियों की सेवा है, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की तपस्या है जो पिछले 2 दशकों से लगातार चल रही है। बातें करना सच में आसान होता है, लेकिन जब उसको धरातल पे किया जाता है तो उसमें बहुत संकट आते हैं, बहुत परेशानी आती है। लेकिन जो व्यक्ति बिना किसी चिंता फिक्र के, बिना किसी आलोचना प्रशंसा के अपने मार्ग पर चलता जाता है तो उसका परिणाम होता है ये दृश्य। ये बहुत खूबसूरत दृश्य है। आपने अनेक बार देखा होगा, सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से भी अनेक बार इस स्थान की चर्चा सुनी होगी। ये सिरोही का एकमात्र पीपुल फॉर एनिमल, सिरोही का छोड़िए, गिने चुने स्थानों पर इस तरह के सेंटर होते हैं। वैसे तो एक टीम वर्क है, ये टीम काम करती है, लेकिन टीम में कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो पूरा का पूरा जीवन इस कार्य में लगा देते हैं। आज मैं एक ऐसे ही तपस्वी कार्यकर्ता से आपको मिलाऊंगा, एक ऐसे कठोर तपस्या में लीन साधक से मिलाऊंगा जिसका काम चलना है, जिसका काम सिर्फ चलना है और चलना है, और वो चल रहा है। अमित सिंह देओल। हालांकि इनकी एक टीम है, क्योंकि एकला व्यक्ति कोई कुछ कर नहीं सकता, ये सामान्य नियम है। अर्थ की आवश्यकता होती है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई सिरोही की एक विशेषता हमने देखी है अनेक बार, अगर इंजन बनने को कोई तैयार हो जाता है तो उसमें फिर वो बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं। अमित जी भी मेरे साथ में ऊपर हैं। मैं अमित जी का ज़रूर आज व्यू लूँगा, क्योंकि हर तरफ वृक्षारोपण की चर्चा है, हर तरफ पर्यावरण की बात हो रही है, और पर्यावरण का इससे बेहतरीन नज़ारा मुझे लगता है कि आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं इस पहाड़ी की अगर खूबसूरती की वंदना करूं तो ये साक्षात देव हैं, क्योंकि इस पूरी सिरनवा की पहाड़ी में 14 ऐसे मंदिर हैं, शिव के मंदिर हैं, जहां आज भी अलोप साधुओं का वास है। अमित जी देओल साहब, आज तो आपको मैं साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं। आपने तो भाई मुझे लगता है कि कितना वर्ष हो गया ये तपते तपते? पीपल फॉर एनिमल की शुरुआत हमने 98 को की थी, जब यहाँ कुछ नहीं था, बंजर जमीन थी। यहाँ कुछ नहीं थे, खड्डे थे, बबुल थे, और बिल्कुल ऐसा भाग था, पथरीला था। फिर हमने उसकी लेवलिंग करवाई, लेवलिंग करवा के करीबन 10,000 मिट्टी की ट्रॉली यहाँ तालाब से लाए, लेवल के लिए हमने लगाई। ठीक बात है, फिर इसकी शुरुआत से हमने चारों तरफ बाउंड्री बनाई। ठीक बात है बाउंड्री बनाने के बाद में एक टारगेट, एक मिशन लिया जी। उस मिशन को हम भटके नहीं जी कि इसको हम बहुत ही बड़े पैमाने पर काम करना है। जी तो उस मिशन को हमने मन में धैर्य लिया कि दिन या रात हो जाए, या कितनी भी तकलीफ आए, शारीरिक आए, मानसिक आए, पारिवारिक तकलीफ आए, ठीक बात है, उसको भी भूलना है। सिर्फ बेजुबान प्राणियों की एक अद्भुत यहाँ कहानी स्टार्ट होनी चाहिए। जय हो। तो उन प्राणियों की रक्षा के लिए हमने यहाँ तमाम तरह की सुविधा, यहाँ कोई भी एनिमल यहाँ उपचार के लिए आता है, एक्सीडेंटल वाला हो, जंगली जानवर हो या पालतू एनिमल हो, तो सारे एनिमल की सिर्फ निःशुल्क सेवा रहती है। इनके खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था है। इस कार्य को अंजाम देने के लिए
संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती मेनका संजय गांधी का भी बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और फाइनेंशियली हेल्प के लिए यहाँ स्थानीय लोग जो जैन समाज के भामाशाह लोग हैं, अद्भुत। और इनके अलावा जो भी जिनका जितना भी यथासंभव सहयोग मिलता है जी। वो भी इन्होंने मदद की। और श्रमदान देने के लिए वॉलंटियर लोग भी जुड़े। आज हमारे पास में 3 एम्बुलेंस है रोजाना इधर उधर की, आबू रोड से पाली जिले तक, सिरोही से जालोर और सिरोही से उदयपुर, इतना लेवल हम कवर कर रहे हैं। जहाँ पर भी एक्सीडेंटल होता है तो हमारी गाड़ियाँ जाती है चिकित्सा टीम लेके, या कैसा भी दुविधा हो पशु, चाहे पशु पहाड़ पर चढ़ा गया हो, चाहे पशु कुएं में गिरा हो, उसको भी हम एडॉप्ट करते हैं, उसको भी बचाने का काम करते हैं। तो हम हमारे लक्ष्य पर कामयाब है। अब मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप भी अपने गांवों में ऐसा रमणीय स्थल बनाओ, पेड़ पौधे लगाओ, वृक्षारोपण करा, क्योंकि गांव की खूबसूरती महलों से नहीं होगी, ऐसे पेड़ पौधे से, ऐसी जड़ी बूटियाँ या ऐसे सायादार पौधे या ऐसे पक्षियों के लिए जो पौधे उपयोगी है जी, वो लगाने से होगी। आपकी शांत गांव की शांत इन बेजुबान प्राणियों की रक्षा और प्रकृति को सुंदर बनाने में आप लोग, मैं कर सकता तो आप भी कर सकते बिल्कुल। हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, अमित जी ने बहुत सार गर्भित बात कही। आप कर सकते हैं तो कहीं भी हो सकता है ये काम। ये एक सफल प्रयोग है जो PFA यहाँ दिखता है। 2 बातें इन्होंने बहुत ख़ास तौर से कही कि एक्सीडेंट पशु जो होते हैं उनका ये बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। अब हमको चाहिए, सरकार को चाहिए, समाज को चाहिए कि सड़कों पे पशु नहीं घूमने चाहिए। लेकिन विडंबना है, आज हमने गायों को सड़कों पर छोड़ दिया है। और आप देखिए नेशनल हाईवे पे झुंड के झुंड गायों के, क्योंकि हमने उनको बेसहारा कर दिया है। हमने अनेक बार सुना है कि गांव में पंचायत स्तर पर, मैं तो कहूँ कि गांव-गांव में गौशाला खुले, छोटे स्तर पे गौशाला खुले और एक मिशन चले कि गौशाला, नंदीशाला, मैं समझता हूँ शहर में, सिरोही शहर में अर्बुदा गौशाला वो सामर्थ्यवान गौशाला है। वो चाहे तो सिरोही छोड़िए, सिरोही के आसपास एक भी बेसहारा गौवंश नहीं रह सकता। और जिस दिन इस काम में हम कामयाब हो गए उस दिन PFA का काम भी हल्का हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे। या एक्सीडेंट में जो गौवंश परेशान होता है, जिसको कहते हैं दुर्घटनाग्रस्त होता है, घायल होता है और कभी कभी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो उस स्थिति से अब हमको सच में निपटना पड़ेगा। पीपुल फॉर एनिमल की हम जितनी वंदना करें उतनी कम है। मैं बात को विराम देता हूँ एक आनंद के साथ कि ये दृश्य बेहद खूबसूरत है। नमस्कार।